every cyclic parallelogram is a rectangle. Every cyclic क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम। इज रेक्टेंगल। इसमें कह रहा है कि प्रूव करना है हमको कि एवरी जो पैरेललोग्राम होगा, अगर वो साइक्लिक है इसका क्या मतलब हुआ कि उसका वर्टेक्स अगर बाउंड्री पर आ रहा है, वह पैरेललोग्राम है और उसका वर्टेक्स जो है वो बाउंड्री पर है। ये मान लो एक साइक्लिक, ये सर्किल हो गया, इसमें एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। देखो इसमें ये ABCD जो है, यहाँ पर लेट ABCD इज एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें जिसमें तुमको क्या है, तो AB जो है वह पैरेलल है किसका, DC का, और एंड AD जो है दैट इज पैरेलल टू BC। ठीक। अब यहाँ पर में हम देख रहे हैं कि एंगल B अब प्लस एंगल C ये बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। किससे हुआ, एंगल B और एंगल C ये मिल करके 180 डिग्री हुआ। ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आया। और एंगल B प्लस एंगल D ये बराबर भी होगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल C ये बराबर हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D। B से B को काट दो तो एंगल C बराबर क्या हो गया, एंगल D। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल D ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, वही को इंटीरियर एंगल से। और एंगल A प्लस एंगल C ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। फिर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस C इक्वल टू एंगल A प्लस D। इससे क्या हुआ, एंगल C बराबर एंगल D। यहाँ C बराबर हो गया एंगल D, यहाँ फिर से हो गया एंगल C बराबर एंगल D। AB लेना था, AC लेना था। हाँ ये ठीक है।
एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी। एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी। एंगल बी बराबर एक जगह हो गया है एंगल सी बराबर हो गया है एंगल डी। तो इस तरह क्या हो जाएगा? सिमिलरली फिर तुम एक ले सकते हो वहां पर में ये ए प्लस डी और बी प्लस डी ले सकते हो, तो उससे ए बराबर बी आ जाएगा। सिमिलरली एंगल ए प्लस डी और ये इक्वल टू एंगल ए प्लस बी होगा। ये बराबर 180 डिग्री का दोनों होगा। तो इससे एंगल ए और एंगल ए कट जाएगा, तो एंगल डी बराबर क्या हो गया? एंगल बी नहीं होगा। पैरेललोग्राम का को इंटीरियर एंगल हुआ, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम? तो ये एंगल और ये एंगल भी जो है वो क्या हो गया? हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सभी एंगल जो है वो इक्वल हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4 एंगल ए कर देते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बात समझ में आया?